नमस्कार। शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि शरीर पर तिल का क्या महत्व है। जी हाँ, आपके शरीर पर, शरीर के किसी हिस्से पर तिल होते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। तिल शरीर की त्वचा पर बगैर उभरा हुआ चिन्ह होता है। मस्सा धनिया के दाने के बराबर का उभरा हुआ चिन्ह होता है। लहसुन त्वचा पर परछाईनुमा चिन्ह होता है। भंवरी अंग ज्ञान में बालों में गोल वृत्त कहा जाता है। ललाट पर तिल, ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिने तरफ का तिल किसी विशेष में निपुणता, किंतु बाई तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक है। ललाट के माथे का तिल इस संबंध से है कि दाईं ओर का तिल धन बुद्धि कारक और बाईं तिल का निराशापूर्वक जीने का सूचक होता है। व्यक्ति के गले के पीछे तिल चिन्ह है तो यह व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली बनता है। अगर चिन्ह व्यक्ति की दोनों बाहों के बीच में किसी स्थान में होता है तो इनके लक्षण अशुभ होते हैं। बाहों के मध्य रिक्त स्थान पर तिल चिन्ह होते हैं तो अति उत्तम प्रदान करते हैं। पलकों की जगह पर तिल चिन्ह होते हैं तो उसका फल शुभ नहीं होता। अगर कनपटी पर तिल के निशान है तो व्यक्ति बैरागी या सन्यासी का जीवन जीता है। नाक के अन्य भाग पर तिल चिन्ह है तो व्यक्ति विलासी होता है। अग्रभाग पर, नाक के आगे के भाग पर अगर तिल का चिन्ह है तो व्यक्ति बहुत ही विलासी होता है। अगर यदि तिल आपके गाल पर है तो समझ लीजिए आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं भी हुई तो देर सवेर जरूर होगी। आपकी पीठ के ऊपर तिल है तो आप धनवान और प्रतिष्ठा पूर्वक डेफिनेटली बनेंगे। अगर आपके तिल आपके निचले होठ पर है तो यह आपके प्रतिष्ठावान या धनवान नहीं बल्कि महाकंजूस और महामक्खी चूस होने का परिचायक है। ठोड़ी पर तिल होना शुभ होता है। इससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। वह कभी भी भूखा या अभाव में नहीं रहता। अगर तिल गले में है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐशो आराम के साधन से बड़ी सुगमता से जीता चला जाता है। अगर तिल कंधे और गर्दन के जोड़ पर है तो इसका फल अशुभ होता है। कानों पर है तो विद्या धन से प्राप्ति की होती है। अगर व्यक्ति के हृदय भाग में तिल है तो वह पुत्रवान होता है। यदि पेट और कमर के जोड़ के पास कमर में तिल है तो अनिष्ट होता है। तिल आपके दोनों कंधों पर है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन संघर्षपूर्ण ही रहेगा। यदि आपकी कोख में तिल है तो आपके लिए शुभ नहीं है। अनेक तरह से आपको धन हानि हो सकती है। आपके दाएं कंधे पर तिल चिन्ह है तो इसका मतलब तेज बुद्धि और विकसित ज्ञान वाले हैं। आपने कमर के स्थान पर तिल है, अगर आपके कमर के स्थान पर तिल है तो समझ लीजिए कि आपके दुखी का नाश होने वाला रहेगा और आप पुनः नए सिरे से उभर कर सामने आते रहेंगे। अगर तिल आपकी बाह में कोनी के नीचे तथा उसके बल भी आपके हित में जाता है, आपके शत्रुओं का समय असमय कुदरती रूप से नाश होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आपकी बाही कोनी के नीचे तिल है। अगर तिल आपकी कलाई पर है तो आपकी खैर नहीं, आपको भविष्य में जेल की सजा भोगनी पड़ सकती है। यदि तिल हाथ की त्वचा पर है तो आपको सर्व आभूषणों की प्राप्ति होगी। आपके हाथ की उंगलियों के मध्य में तिल चिन्ह है तो आप निश्चित रूप से सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। यदि तिल हथेली के मध्य भाग में है तो इसके लक्षण धन प्राप्ति कराने वाले होते हैं। पेट पर तिल चिन्हों को शुभ नहीं माना जाता, इससे व्यक्ति को दुख दरिद्रता घेरे रहती है। अगर तिल नाभि के इर्द गिर्द हो तो व्यक्ति को धन संपन्नता की प्राप्ति होती है। तिल यदि पेड़ू अथवा नाभि से थोड़ा नीचे हो तो वह व्यक्ति कभी भी दरिद्र नहीं होता। घुटनों पर तिल होने से शत्रुओं का स्वतः ही नाश होता चला जाता है। पिंडली पर तिल होना सदैव अशुभ माना जाता है। कूले के ऊपर नीचे तिल होना धन नाश का कारण बन जाता है। तिल एड़ी में हो तब भी धन और मान सम्मान की हानि होती है। अगर तिल पैरों पर होते हैं तो व्यक्ति को घूमने के लिए अक्सर अवसर मिलते रहते हैं। पांव की उंगलियों में तिल होता है तो बंधनमय जीवन नसीब होता है। तिल पांव के अंगूठे पर हो तो व्यक्ति को अपने घर, समाज व बिरादरी में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जिन स्त्रियों के बाएं गाल पर चिन्ह होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है और उन्हें बुढ़ापे में संतान सुख में मिलता है। अगर यही तिल बोहों की नोक या माथे पर होते हैं तो उस स्त्री को राजपति या महारानी बनने की संभावना रहती है। और यदि तिल नाक के अग्रभाग में हो तो वह स्त्री परम सुख की भागी हो जाती है। तो इस तरह हमने आज आपको बताया कि किस तरीके से इंसान के चेहरे पर तिलों का असर पड़ता है। वो तिल कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हैं वो हमने आपको बताया। आप सुप्रभात चैनल पर बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और
अपने कमेंट्स देते रहिएगा। शुक्रिया।